ये कौन तय कर रहा है, व्यक्ति या समय? इसलिए कोई कहता है जी हम महान हैं, सो नहीं। समय की बड़ी भूमिका होती है। एक ही समय जब परिवर्तित होता है तो कहाँ व्यक्ति किस तरीके से बिखर जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। गांधी के अपने व्यक्तित्व ने भी बनाया और समय ने भी साथ दिया। वही गांधी आप देखिए आजादी के बाद अकेले हैं और कोई बात नहीं सुन रहा है। गांधी तो वही है। 1942 में जब गांधी कह रहे थे कि हम बालू से भी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर देंगे, और वही गांधी नोआखली में अकेले हैं, बता रहे हैं कि दंगा नहीं होना चाहिए, अकेले पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। तो गांधी तो व्यक्ति तो वही है, और गांधी मैच्योर ही हुए, लेकिन समय करवट ले रहा था। इसलिए समय ही लोगों को माध्यम बनाता है। इसलिए समझिए कि 1828 के बाद विवेकानंद तक बहुत सारे लोग ऐसे हुए। फिर आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी महान विभूतियों ने जन्म लिया, और अब क्यों नहीं जन्म ले रहा? जब झूठ को आप गौरवान्वित कर रहे थे तो समय भी तो था, जो सारे लोग झूठ को गौरवान्वित करने में लगे थे कि नहीं लगे थे? पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, सब लोग झूठ को गौरवान्वित कर, अमिताभ बच्चन, सब लोग अपने अपने बालकनी में आके जब ताली थाली, आप जब पुराना दृश्य देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, पुराना दृश्य आप जाके देखिए कि हम वही थे क्या, भारत वाले, वही विद्वान, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर, वही साइंटिस्ट, क्या बजा रहे थे और कह रहे थे कि इससे कोरोना भाग जाएगा। सार्वजनिक मूर्खता का प्रदर्शन कोई देश ऐसे कर सकता है क्या? सामूहिक मूर्खता, पढ़े लिखे लोग नहीं। अब आप विगत इतिहास पर जब जाएंगे, पीढ़ियां जाएंगी, बच्चे जाएंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है, और तब उस रीजनिंग को, लेकिन उस समय आप देखिए कैसी रीजनिंग। उस समय तो कहा गया कि नहीं, ये तो ध्वनि, साउंड, मैजिक है कि नहीं? जब इतिहास लिखा जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी भारत का इतिहास, तो समझेंगे नहीं, हो सकता है कि जो इतिहास के कूड़ेदान में जिसको आप फेंकने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है इतिहास में वो क्या हो, सैल्यूट नजर आए। फिर वही हो सकता है कि फिर गर्त में नजर आए। तो ऐसे तो चलता ही रहता है ना? तो समय क्या करता है? समय जिस जिसको आप समझते हैं कि उसकी हर अदा प्रशंसनीय है, आप कहते हैं ना भाई, हर अदा क्या है? अब भले जिस अभिनेता पर आप कहते हैं कि भाई उसकी हर अदा प्रशंसनीय है, आज वो अभिनेता कहाँ चला जाता है? समय करवट लेता है। तो सार्वजनिक मूर्खता का जब समय आया, हर जगह परिवर्तन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इतिहास के क्षेत्र में हुआ, पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ। टीवी ने तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बंद ही हो गया, लोगों ने तो चैनल ही रिचार्ज कराना छोड़ दिया। वही टीवी कभी घर घर में क्या था, हर बेडरूम में लग जाता, न्यूज देखना है। तो इतिहास ने कैसी करवट ली। आज आप चयन करते कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, समझ में ही नहीं आता। नहीं, शिक्षा जगत में क्या हुआ, आज अभूतपूर्व चेंज हुआ। पहले क्लास में 50 विद्यार्थी रहा करते थे, 60 रहा करते थे, अब 1000 की संख्या हो गई। ये चेंज जो हुआ, और लोगों ने सार्वजनिक अभिनंदन किया उसका। 1000 पढ़ने वाले लोग ज्यादा सैल्यूट किए गए। नहीं, जिसके क्लासरूम में 1000 थे, 400 थे, 500 थे, वो सब क्या हुए, अभिनंदन योग्य हुए कि नहीं? उस सार्वजनिक मूर्खता पर जब इतिहास देखेगा कि हमने शिक्षा की संरचना कैसे बना दी, कल होके तो इतिहास दिखेगा नहीं, ये लिखा जाएगा। क्योंकि 5 साल 10 साल का तो इतिहास होता नहीं, होता है कि 10 साल ही जीवन का अंतिम हो गया। जब हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय हमने कैसे बना दिए जहां पढ़ाई नहीं होती, तो आने वाले, हम नहीं रहेंगे, आने वाला जनरेशन तो समझेगा कि भारतवर्ष को भारत के ही लोगों ने कैसे कैसे बना दिया। पढ़ने की परिभाषा बदली कि नहीं बदली? तो एक विचारक ने कहा कि मूर्खता पर अभिमान का समय है ये। मूर्खता, ये निबंध भी आ सकता है कि ये समय क्या चल रहा है, मूर्खता पर अभिमान का समय। तो वो लोग हाशिए पर चले गए, बहुत सारे लोग हाशिए पर चले गए, क्योंकि उनको जाना ही था बाजारवाद की उस दौर में, उस समय वो पैदा लिए, तो कहाँ चले गए, हाशिए पर चले गए। और कुछ लोग इसलिए, जब वो कहा गया कि ऐसा कलयुग आएगा जहां सुनेगा दाना और कौवा मोती, तो समय करता है, ऐसी करवटें कौन लेता है। इसलिए इंडिविजुअल महत्वपूर्ण नहीं होता, समय की
हो सकता है कि नया नया समय ऐसा हो कि ये सारी बातें जिसको हम लोग गर्व की बात समझते थे वो सब कैसी नजर आए, वो नजर आए कि वो हाथी पे चली गई। ठीक है, तो चलिए और कोई सवाल। कौन सा? देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ था, एक ऐतिहासिक मोड़ था। पूर्ण विराम। ऐतिहासिक मोड़ उस परिघटना को कहा जाता है, ऐतिहासिक मोड़ उस परिघटना को कहा जाता है, ऐतिहासिक मोड़ उस परिघटना को कहा जाता है। नहीं, जैसे कल होके जनरेशन आपसे कोई पूछेगा, आप पापा बनेंगे, दादा बनेंगे, हो सकता है आगे आने वाला जनरेशन पूछे, तो आप कहिएगा कि अपने पोते को कहिएगा कि हम जब पढ़ते थे तो हम लोग 500 एक साथ पढ़ते थे, तो हंसे, आपको मूर्ख समझे। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि नया जनरेशन और आपके निर्णयों को वो कहे कि भाई कितने मूर्ख थे आप लोग, कह सकता है कि नहीं? नहीं, हाँ, कह सकता है। जब वो पुराना देखेगा कि आपने कैसे ताली थाली बजाया था, अब आप ही को लगता होगा कि हम कितने मूर्ख थे। छोड़ दीजिए, अभी अभी कितने दिन ही बीते हैं। नहीं, अब पुराना देखिए। नहीं, अब तो इतिहास लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप भी तो थे उस समय, आप भी यंग थे उस समय। नहीं, आपसे आगे आने वाला जनरेशन प्रश्न तो करेगा ही कि भाई उस समय जब इस तरह की बातें समाज में हो रही थी तो आप भी क्या थे? चंद्रशेखर आजाद थे, आप भी सुभाष चंद्र बोस थे। नहीं, तो आप जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक को याद करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं इतिहास में, और कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन किया, वो ले गया दिल्ली से दौलताबाद, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग क्या हुए, और फिर वो व्यक्ति वहां से फिर घूम करके चला आया तो बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। तो आप कहते हैं कि कैसा बादशाह था वो, बताइए। जब इतिहास लिखा जाए तो कहा जाएगा कि भाई ये, है ना, तुलना किया जाएगा कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगर कोई निबंध लिखेगा तो कहेगा कि इतिहास अपने को क्या करता है, दोहराता है। भारतवर्ष ने क्या किया, उसको देखा, उसको सराहा, उसको नमन भी किया। बाद में हो सके कि वो चीजें क्या हो, इतिहास के आईने में वो इतना असफल साबित हो, क्योंकि व्यक्ति तो चला ही जाता है। पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब के बाद आखिर मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। पढ़ते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। क्योंकि इतिहास तो बहुत क्रूर होता है, इतिहास किसी पर दया नहीं करता। जब तक आप शहंशाह होते हैं तब तक आप चाहते हैं कि इतिहास की धारा को मोड़ दें, है ना, लेकिन अंततः सत्य जो है इतिहास के माध्यम से क्या होता है, रिवील होता है, और व्यक्ति पढ़ा जाने लगता है, और पढ़ा जाने लगता है तब कैसा पढ़ा जाएगा, आज से 50 साल के बाद कैसा व्यक्ति वो पढ़ा जाएगा। अपने समय में तो आपने मूल्यांकन के लिए रख ही रखे हैं। मान लिया कोई राजा है तो अपने मूल्यांकन के लिए तो चाटुकारों की फौज रखता है, तब तो आपकी जय जय होती ही रहती है ना। वो धीरे धीरे चाटुकारों की फौज क्या होती है, जब समाप्त होती है, तो जैसे आप अभी इमरजेंसी को कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, आज तक कर रहे हैं। तो फिर एक निबंध लिखा जाए कि जो है इतिहास रोमानियत पर विजय का नाम है, तो उसमें ये उदाहरण दिया जाए कोई निबंध का विद्यार्थी कि जब रोमानियत हारती है और वैज्ञानिकता और तार्किकता अंततः जीतती है। ये भी आपसे पूछा गया निबंध में। जब समाज रूमानी होने लगता है तो अंततः फिर रूमानी ही समाज था 600 बीसी में, जब हम बलि प्रथा, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, यज्ञों की भरमार थी, और बुद्ध आए और कहा कि ये सब बेकार, और अंततः तार्किकता जीतती है। और बुद्ध अकेले नहीं आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए, बुद्ध जैसे लोग जो ईश्वर पर क्वेश्चन खड़ा किया, और उस संबंधों पर क्वेश्चन खड़ा किए कि भाई यहाँ आप अग्नि में जो आप डालते हैं तो ईश्वर तक कैसे पहुंचता है। यानी जो रूमानी समाज मतलब पूरा समाज ही मानने लगा था कि यही एक्सेप्टेंस है, और समाज पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, तो क्वेश्चन मार्क उठाता है तो किसी सुकरात को जहर पीना पड़ता है, किसी बुद्ध को पत्थर खाने पड़ते। भाई जो विरोध करेगा उसको तो विरोध झेलना ही पड़ेगा। नहीं,
लेकिन अंततः इतिहास फिर वो बनाता ही। कबीर कैसे खड़ा होके बोल रहे होंगे बनारस में, अकेला व्यक्ति, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, आज फिर से हम पाथर पूजने। हाँ, तो नहीं जानता है, तभी तो नहीं जानने वाली पीढ़ी तो रूमानी पीढ़ी है। नहीं जानता है तो आखिर इस रूमानियत पर हम सब कहाँ चले जाएंगे? भाई रूमानी पीढ़ी होते ही जो अपना इतिहास नहीं जानती। हाँ, तो जनता को डराने का काम है, तो विचलन सब जगह हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। अब एक ऐसे दौर में आप पहुंच गए हैं जहां टीचर कहता है कि ओरिजिनल किताब नहीं पढ़नी है, और लड़के मान रहे हैं। नहीं, लड़के सार्वजनिक रूप से उसका क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से, ये इसको क्या कहा जाए, मूर्खता पर अभिमान का समय। कोई एक कह रहा है कि मूल किताब नहीं पढ़नी चाहिए, और बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, इस बात को गले लगा रहे हैं। और गले ही नहीं लगा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उसको स्वागत कर रहे हैं, 10 जगह प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब कोई एक ऐसी बात है जो मूर्ख मूर्ख होने का प्रमाण है, उसको लोग क्या कर रहा है, इसको कहते हैं रूमानी समाज। रूमानी समाज का मतलब गलत ही आपको अच्छा लगने लगे, गलत ही आपके लिए क्या लगे, मतलब हाँ, जैसे कोई चीज अच्छी बात, सत्य की बात आपको अच्छा लगे नहीं। रूमानी समाज, जैसे जब सती प्रथा चल रही थी तो सती को, नारी को जला देना, अब आज जब आप देख रहे हैं 100 साल के बाद तो आपको गलत लग रहा है। उस समय वही अच्छा लग रहा है लोगों को कि कितना पुण्य का काम हो रहा है कि जिंदा व्यक्ति को हम आग में झोंक रहे हैं, और सब लोग भोज भी कर रहा है। अब आप आज बुरा लग रहा है, कल हो करके आपको भी बुरा समझेगा लोग। नहीं, अपने अपने स्तर पर। लोग कह रहा था कि समुद्र पार कीजिएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये कैसा समाज था, रूमानी समाज। तो रूमानी समाज का मतलब है कि उसकी बुनियादी विवेक की शक्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और गलत को ही आप अच्छा, और जो अच्छा कहेगा उसको आप फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, उसको जहर पीना पड़ेगा, उसको पत्थर खाने पड़ेंगे। वो हर युग में होगा। कोई कबीर को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया होगा, कोई मंसूर को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। ईसा मसीह को जब ठोका गया सलीब पर, वो व्यक्ति सत्य ही तो बोल रहा था। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर तुम असत्य की भीड़ में हो तो सत्य मत बोला करो, अगर तुम मूर्खों की जमात में हो तो मूर्ख ही बंद कर रहो। यदि वो सारे मूर्ख जान गए कि तुम सही हो तो तुम ही को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सारे मूर्ख एक जगह। मूर्खों की जमात में हो तो क्या बोलो, और मूर्ख बन जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम तर्क पर चलोगे तो लोग क्या करेंगे, तुमको शहीद कर देंगे। हाँ, तो क्रांति नहीं होगी, बात तो सही है, लेकिन आपका जीवन तो सेफ रहेगा। मूर्खता पर अभिमान का समय है कि नहीं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, आईएएस के, अब छोड़ दीजिए, ये बच्चे 8वीं के नहीं हैं, ग्रेजुएट बच्चे और भारत का बेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, वो पूरे मान चुके हैं। इसको कहते हैं रूमानी समाज, कि ओरिजिनल किताब नहीं पढ़ना चाहिए। और इस पे पूरे, आपको, आपसे कोई तर्क करे तो आप उसको झूठा साबित कर दीजिएगा। नहीं, ये पढ़ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ। आपके पास 10 तर्क होंगे अच्छे अच्छे, जो उस रूमानी बात को क्या कीजिएगा, हाँ, साबित कीजिएगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ने कहा है। हो सकता है कोई क्वालिफाई किया हुआ बच्चा भी आके बोल दे कि हम तो 1 महीने में पास कर गए। पढ़ने की जरूरत क्या है, घूमिए फिरिए, और 1 महीना है कि नहीं, क्या नहीं, कल होके जनरेशन पूछेगा कि भाई तुमने कोई ओरिजिनल किताब पढ़ी थी, आप दिल्ली गए थे, तो आप कहेंगे कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब मान लिया गोदान किताब है और हमने गोदान का नोट्स दे दिया, गोदान का नोट सप्लीमेंट है, गोदान कोई न पढ़े, मतलब ये तो मूर्खता, मूर्खता वाली बात नहीं। भाई किताब कोई पढ़े ना, कहे कि गोदान की मूवी देख लेते हैं। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, गोदान का मूवी देख लो, पढ़ने की जरूरत क्या है इतनी मोटी किताब। नहीं, देखना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है, दोनों दो बातें हैं, दोनों दो बातें। ये समय कैसा चल रहा है। हाँ, तो ये अति हो गया है, हाँ, ये अति हो गया। कई बार तो आप कुछ कर नहीं सकते। इस समय की रफ्तार जैसे होता है ना, कि हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो कि आप सिर्फ बहे जा सकते हैं, कोई समुद्र की लहरें इतनी तेज हो कि आप रोक नहीं सकते। समय का प्रवाह इतनी तेजी से बढ़ता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसे कोई आप रोक सकते हैं क्लास में कि नहीं जी अब ओरिजिनल किताब पढ़नी चाहिए, 399 मूर्ख आपको मार देंगे। नहीं, सुकरात बना देंगे आपको, बना देंगे कि नहीं। इसको कहते हैं कि समय का प्रवाह इतनी तेजी से बढ़ता है कि गलत चीज ही गौरवान्वित होने लगता है।
ग्लोरीफाई होने लगता है, और उसी को लोग बेहतर और रीजनिंग बेस्ट समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि कल हो करके, आज से 30 साल 20 साल हो सकता है एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए। नहीं, कौन कहे, हो सकता है और बदरंग हो जाए, हो सकता है कॉलेज रंगीन हो जाए, बढ़िया हो जाए। नहीं, कल क्या होगा 10 साल 20 साल 30 साल के बाद, लेकिन 30 साल के बाद अगर विश्वविद्यालय हमारा बहुत अच्छा हो गया। आज तो ये स्थिति है कि वैश्विक स्तर पर हमारा कोई विश्वविद्यालय रैंकिंग में भी नहीं है ना। एजुकेशन सिस्टम, हम लोग, व्यक्ति की उम्र कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे, फिर अगला इतिहास तो आएगा ही। वो पुराने पर चर्चा करे कि कैसा इंजीनियरिंग कॉलेज, आज कहते नहीं है ग्रेजुएट हो गया, डिग्री हो गई, और नॉलेज नहीं। एक ऐसे दौर में हम लोग, और ऐसा ही दौर जब होगा, तभी ऐसी भीड़ को कहा जा सकता है कि ओरिजिनल किताब मत पढ़ो। क्योंकि ये भीड़ कैसे आई है, ये जो भीड़ है, इसी भीड़ को समझाया जा सकता है, इसी भीड़ को समझाया जा सकता है। इसको कहा जाएगा मूर्खता पर अभिमान का समय। फैक्ट्स पर, रियलिटी पर, सत्य पर हमको बात नहीं करनी। भाई कोई भी गरीबी में बच्चा पैदा होगा, अमीर कर दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, बच्चे कम हो जाएंगे। इसको धर्म से क्या लेना देना, कोई है धर्म से लेना देना, कुछ धर्म से लेना देना नहीं। लेकिन ये अभिमान का समय चलेगा, क्योंकि ये वक्त ही वैसा है, समय की धारा वैसी है। तो लिखा जाए, आप लोगों के मन में भी वीडियो आते होंगे, अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो आप उस वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शामिल हुए, 10 दिन में आपका दिमाग ऐसा पॉल्यूट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने मैसेज आते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यही सही है, और उसके लिए आप मारने मरने को उतारू हो जाएंगे असत्य के लिए, क्योंकि दिमाग को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। एक ही बात है, इसलिए जब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, ये कहा था।